अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पंडित जी ये अपने घर के बड़े बेटे को बुलाइए। नाहर बेटा। हाँ। बेटा हर एक फूल को गंगा जल में डुबा के घर के हर एक कोने में रख दो। सॉरी, मैं इन चीजों को नहीं मानता, आप किसी और से करवा लीजिए प्लीज। नाहर जी, कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ अपनी इच्छा के लिए नहीं बल्कि परिवार की खुशी के लिए भी करनी चाहिए। वैसे भगवान पर ना सही पर रिश्तों पर तो विश्वास है ना। सुना है ये पूजा आपके पापा के लिए रखी गई है, तो उनका मान रखने के लिए पूजा में बैठ जाइए। ये क्या, ये तुमने पहले भी कभी मुझे कहा था? नाहर जी वो नाहर बेटा, इसकी बात मत सुनो। आज त्योहार है, इतना अच्छा दिन है और भगवान के कामकाज में मना नहीं करते। हाँ, लाई। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाहर जी के अंतर्मन में शायद कहीं आज भी हल्की सी यादें हैं। लगता है कन्हैया जी को भूख लगी है, अब मैं इन्हें ले जाती हूँ। कृष्णा जी का तो आशीर्वाद सबको मिल गया, अब राधा रानी का भी आशीर्वाद सबको मिलना चाहिए ताकि पति पत्नी के बीच राधा कृष्ण जैसा प्रेम सदा बना रहे। पंडिताइन जी बताइए ना, राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना होगा? अग्नि बेटा, राधा रानी के चरणों में जो सिंदूर रखा है उसे ले आओ। जी। पंडिताइन, ये कौन सी नई रीत करवा रही हो? अरे पंडित जी, आपको याद नहीं, हमारे गांव में ये प्रथा है ना, जन्माष्टमी के पूजा के बाद हर सुहागन अपने पति के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर का टीका भरती है ताकि उनका प्यार राधा रानी जैसा अधूरा ना रह जाए। सभी सुहागन औरतों में ये सिंदूर बांट दो। जी।
अरे बेटा, तुम्हारी मांग तो सुनी है, सबकी मांग तो तुमने भरवा दी। बुलाओ अपने पति को और अपनी मांग भी भरवा। हाँ बेटा, तुम भी तो माँ बनने वाली हो। कहाँ है तुम्हारे पति? बुलाओ, तुम भी राधा रानी का सिर बांध ले लो। वो अग्नि के पति नहीं। क्या है? अग्नि का कमरा इतना फैला हुआ क्यों है? ये लड़की भी ना, फिर वो प्रेग्नेंट है, ज्यादा काम भी नहीं कर पाएगी। मैं ही थोड़ा सेट कर देता हूँ। नहीं है मतलब वो इसके पति यहाँ नहीं है, मतलब वो बाहर गए हुए हैं। बड़ी चालू है ये दादी। नाहर की बात सबके सामने आने से रोक ली इसने, लेकिन आज मैं भी हार नहीं मानूंगी। बात तो आज सबके सामने आकर ही रहेगी। अरे कोई बात नहीं, अगर पति उपस्थित नहीं है तो तुम राधा रानी के सामने सिंदूर लेकर जोर से होने वाले बच्चे के पिता का नाम लेकर सिंदूर लगवा लो। तुम्हारी पुकार राधा रानी तक पहुंच जाएगी। जोर से बोला तो नाहर जी ना सुन ले, कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। या तो कोई उनकी तस्वीर लाओ, उसके सामने मांग में सिंदूर लगा लो। पति पत्नी और बच्चे को आशीर्वाद मिल जाएगा। कहीं सब अग्नि को गलत ना समझ बैठे। मुझे पंडित जी को सच बताना ही होगा। तुम इतना संकोच क्यों कर रही हो? कहाँ है तुम्हारे पति और इस बच्चे के पिता? जी वो दरअसल बात थोड़ी सी अलग है। वो अग्नि के कोख में जो बच्चा है ना, वो इस बच्चे के पिता यही है, लेकिन वो मेरे पति नहीं। हाँ, मेरे शादी का बच्चा बिन ब्याहे माँ बन रही है। जी 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 जी, देखिए आप लोग जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अग्नि ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो दरअसल बात ये है कि हमें कुछ नहीं सुनना। तुमने हमसे इतना बड़ा अपराध करवा दिया। आप गलत समझ रही हैं पंडिताइन जी। मैं इस बच्चे की सेहत। छू मत हमें। तुमने हमें अशुद्ध कर दिया। आप ये दान दक्षिणा कहाँ लेके जा रहे हैं? जिस परिवार में बिन ब्याही औरत माँ बन रही हो, वहाँ से कुछ लेकर हमें ही पाप चढ़ेगा। यहाँ की हर एक चीज दूषित है और पापियों का परिवार है ये। डीएनए रिपोर्ट। एक मिनट, इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले आप एक बार पूरी बात तो सुन लीजिए। ये आधा सच है कि बच्चे के पिता अग्नि के पति नहीं है, पर पूरा सच सुने बिना उसे मान लेना झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है और इसीलिए पूरा सच जानना बहुत जरूरी है। और पूरा सच ये है कि चुप रहिए, हमें ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। सीधे सीधे इस बात का जवाब दो, ये लड़की शादीशुदा है क्या नहीं? देखिए, हर बात का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। हाँ या ना? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है।
हे भगवान, ये कौन से घर में हमने पूजा करवा दी पंडित जी? हमसे कितना बड़ा पाप हो गया। गोयंका जी, आपसे ऐसे अनर्थ की तो उम्मीद नहीं थी। आपने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया। अरे इतने नामी गरामी इज्जतदार लोग हैं आप। अरे आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अपने ही घर में बिन ब्याही माँ को अपने घर के सदस्य बना रखा है आप लोगों ने। आप लोग प्लीज एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। अग्नि के माँ बनने की वजह कुछ और है, और इसकी वजह ये है कि अग्नि हमारी माँ बनने का तरीका सबका एक ही है। वो जमाना गया जहाँ देखने भर से ही बच्चा हो जाता था। भगवान खुद जानते थे इस लड़की का पाप, इसीलिए तो इसके हाथों से भोग ग्रहण नहीं किया। आप लोगों ने इस औरत के हाथों से जन्माष्टमी का पवित्र पूजा करा के इसका मजाक बना दिया। हाँ, हमें नहीं पता था हमारे इतने अच्छे मोहल्ले में इतना बेशर्म परिवार और इतनी गिरी हुई लड़की रहती है। आप जैसे लोगों ने पूरे समाज को दूषित कर रखा है। आधुनिकता के नाम पर हमारे संस्कृति का मजाक बना रखा है। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? सब अपनी अपनी राय दिए जा रहे हैं। आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे। एक बार हमें बोलने का मौका तो दीजिए, हमारी बात तो सुनिए। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।